लेडीज एंड जेंटलमैन, सलाम थी हो आप पर। आई एम रिजवान इकबाल, वेलकम टू माय चैनल सोशल मास्टर। आज हम ब्रोंसन लोरी के नज़रिए के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एसिड और बेस पर सेकंड नज़रिया कहलाता है हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर। तो ब्रोंसन लोरी क्या कहता है? ब्रोंसन लोरी दो साइंसदान, ब्रोंसन एक अलग साइंसदान है और लोरी एक अलग से साइंसदान है। दोनों ने मिलकर ये लॉ पेश किया, इसी वजह से इस लॉ का नाम है ब्रोंसन लोरी मॉडल। इस नजरिए के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है, आज ये जानेंगे हम। एंड प्लस पॉइंट, हम इसकी लिमिटेशन को, हम इसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, इसके अंदर जो नुक्स हैं, नकाइस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, अपनी जर्नी का आगाज करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो ब्रोंसन लोरी की डेफिनेशन ये कहती है एसिड क्या है और बेस क्या है। हम सबसे पहले इसकी एसिड की तारीफ लिखेंगे। ब्रोंसन लोरी के मुताबिक एसिड उस चीज को कहते हैं विच डोनेट, जो डोनेट करते हैं, अतिया करते हैं, क्या करते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम एक यहाँ ना याद रखिएगा, सिंबल H+ से शो करूंगा, यानी जो किसी को प्रोटॉन देते हैं जिसपे प्लस का चार्ज होता है, हम उसको एसिड बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एंड इन एडिशन बेस क्या है? हम यही ब्रोंसन लोरी के नजरिए के मुताबिक विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसको बेस बोलते हैं। तो एसिड और बेस ब्रोंसन लोरी के मुताबिक वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हमने जाना जो प्रोटॉन किसी को डोनेट करता है, अतिया करता है, किसी को सप्लाई कर देता है, दे देता है, उसको एसिड बोलते हैं, और जो किसी से प्रोटॉन लेता है उसको बेस बोलते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, दो कंपाउंड्स के दरमियान रिएक्शन। फर्स्ट इज न्यूट्रल कंपाउंड H2O पानी एंड प्लस अमोनिया। अब यहां देखिएगा, दीज आर द रिएक्टेंट्स। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जब ये रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो रिएक्शन बढ़ता है, आगे रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड। रिएक्टेंट के मिलने से क्या होगा? ये जो है H2O, ये अपना H+ इसको डोनेट करेगा, अतिया कर देगा, दे देगा, तो ये बन जाएगा NH4 आइन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनियम आइन सादे लफ्जों में। एंड प्लस H2O, ये बचा OH- यानी हाइड्रोक्सिल आइन। इसने प्रोटॉन डोनेट किया। हमने जाना जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। तो ये एसिड और बेस के हवाले से ये हमने मॉडल पेश किया। इसके बाद एक बात यहाँ एक और ऐड करूंगा, एक और एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल देखिएगा, हम यहाँ जो एग्जाम्पल देंगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एग्जाम्पल है H2O प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब एसिड, एंड प्लस वाटर न्यूट्रल कंपाउंड। रिएक्शन बढ़ता है, आगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और ये क्या करता है, यहाँ एक ऑपोजिट एक सीन क्रिएट होता है। ये HCl अपना H+ इसको डोनेट करता है, तो ये बन जाता है H3O प्लस एंड प्लस Cl-। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड आया H2O एंड प्लस HCl। HCl देखिए, अब यहाँ पानी ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, पानी यहाँ बेस का किरदार अदा कर रहा है, और ये है कि हमारे पास एसिड है। अब दोनों ऑपोजिट हमारे पास एक रिएक्शंस हैं, एक में पानी रिएक्ट कर रहा है, वाटर रिएक्ट कर रहा है HCl से, एक में वाटर रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। अब जहां अमोनिया के साथ हमारे पास पानी रिएक्ट करता है, वहां पानी किरदार अदा करता है एसिड का। जब HCl से रिएक्ट करता है, वहां पानी किरदार अदा करता है बेस का। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चीज एसिड भी हो और बेस भी हो, यानी जो एसिड का एक्ट भी किरदार अदा कर सकती हो किसी भी रिएक्शंस के दरमियान, और जो बेस का किरदार अदा कर सकती हो इसके साथ साथ, हम ऐसी चीज को दोस्तों टर्म बोलते हैं केमिस्ट्री में, दिस इज नोन एज एम्फोथेरिक। एम्फोथेरिक, एम्फोथेरिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। जिस तरह मिसाल के तौर पर जो वाटर है ये एसिड का एक्ट भी करता है, एज वेल एज बेस का किरदार अदा भी करता है। दैट इज रीजन, यही वजह है कि हम एसिड को बेस के हवाले से दोनों को जब एक्ट करता दिखाई देता है हमें, तो हम वाटर को एम्फोथेरिक बोलते हैं। सादे अल्फाज में एम्फोथेरिक उस चीज को कहते हैं जो एसिड का एक्ट भी करता है किसी रिएक्शन में, और किसी रिएक्शन में बेस का किरदार अदा करता है। ऐसी चीज को हम एम्फोथेरिक बोलते हैं। तो ये था हमारे पास एसिड और बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रोंसन के मुताबिक दो साइंसदान का नजरिया पेश किया, सेकंड मॉडल, सेकंड थ्योरी, जो एसिड और बेस के हवाले से जो कमिंग सून हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है। यहां मैं दो टर्म्स और ऐड करूंगा,
conjugate is a very interesting terms. Conjugate acid and conjugate base. दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास देखें अब conjugate का लफ्जी तर्जुमा है उल्ट। देखें अब ये हमारे पास एसिड है पानी, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, और अमोनिया बेस है जो कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। अब जो एसिड है यहाँ जाकर ये बन जाता है बेस। अब ये जो बेस था NH3 ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर बन जाता है एसिड। पर अकेला हम एसिड बेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि ये एसिड था तो ये बेस बना, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। हम इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। और ये जो NH4 अमोनियम आयंस है ये बेस था तो ये बना कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड या बेस ऐसी स्पीशीज होती हैं जो बेटा हमारे पास एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करके बनाता है, और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाती है। तो ये देख सकते हैं एक और एग्जांपल नीचे भी हमारे पास है, इसने प्रोटॉन अब एक्सेप्ट किया, इसने डोनेट किया। अब ये जो एसिड था ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। हम कलर चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट बेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। और जो बेस था ये बना कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। एट द सेम टाइम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारे आज के जो कॉन्सेप्ट है लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक, एसिड उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोटॉन किसी को एक्सेप्ट करता है, किसी से लेता है, अतिया ले लेता है, उसको बेस बोला जाता है। बट समटाइम्स कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो एसिड का किरदार अदा भी करते हैं और बेस का किरदार अदा करते हैं, यानी वो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। इज द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। पानी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एम्फोथेरी। अब इस मॉडल में भी कुछ फॉल्ट हैं, लिमिटेशंस हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ नकाइस हैं, कुछ गलतियां बाकी रह गई हैं। मिसाल आपसे शेयर करूंगा। अब हमारे पास एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है SO2 SO3 अमोनिया को छोड़ें आप, सॉरी, ये दो एग्जांपल ले लें आप, NSO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि SO2 को जो हम इसमें से कौन प्रोटॉन डोनेट करेगा और कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। एक्चुअली होता ये है इसमें ना H+ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट H+ है। हम जानते हैं प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो एक ही एटॉमिक नंबर, वो एक एटॉमिक नंबर वो अगर लूज कर दे तो वो बन जाता है K- यानी पॉजिटिव वाला H+। यही वो प्रोटॉन क्या किरदार अदा करता है। जिसमें H+ हो, लोरी ब्रोंस्टेड ये कहते हैं, और उसके पास असल में प्रोटॉन होता है। जिसके पास नहीं होता वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, वो बेस की क्वालिटी है। जिसके पास होता है वो प्रोटॉन डोनेट कर लेता है, वो एसिड की क्वालिटी है। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड जो एसिड भी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करने की सलाहियत रखते हैं और प्रोटॉन डोनेट करने की भी सलाहियत रखते हैं, वो एम्फोथेरिक यानी पानी कहलाता है। तो ये हमारे पास इसके पानी के अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हमारी लाइफ में इस्तेमाल हो रही हैं। पानी इज अ बेसिक हमारे पास एग्जाम्पल, इसलिए पानी की मिसाल दे रहा हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं एसिड और बेस जब आपस में रीअरेंज होते हैं, जो एसिड है प्रोटॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। और जो बेस है ये नीचे वाली एग्जांपल आप देखें, वाटर जो है इट इज आल्सो एक्ट एज अ बेस एंड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ये कॉन्जुगेट हमारे पास एसिड बन जाता है, और जो एसिड है ये कॉन्जुगेट बेस का किरदार अदा करता है। SO2 और SO3 यहाँ पूरे उतरते नहीं है, ना ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं ना ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा। तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन। हाँ, ये जो मॉडल है ये एक्वस मीडियम पर दोस्तों लागू जरूर होता है। जिस तरह अर्हीनियस का जो पहला मॉडल था, पहली थ्योरी थी, पहला जो मॉडल नजरिया था पेश किया गया 18th सेंचुरी के राउंड अबाउट, वो मॉडल तकरीबन एक्वस सोल्यूशन पर लग सकता है। बट ये सोल्यूशन ये जो नहीं भी लग सकता और लग भी सकता है, लेकिन ये जो मॉडल है ये एक्वस सोल्यूशन पर लगता है और प्योर लगता है। तो यह था आज का मेरा मॉडल, आज की थ्योरी। दूसरी थ्योरी एसिड और बेस के हवाले से, एसिडिक और बेसिक नेचर किसी भी कंपाउंड की चेक करने के हवाले से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।